तो अभी हम जगदलपुर के जो मुख्यालय है कहना चाहिए, यहाँ जो कलेक्ट्रेट ऑफिस जो देख रहे हैं, ये कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर, हम इस कार्यालय के समीप में हैं, निकट में हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से इस बड़े यानी इस ज़िले के जो मुख्यालय है, ज़िले के जो कलेक्ट्रेट है, वहाँ उस जगह के नीचे उस कार्यालय के करीब ही आप देखेंगे किस तरह से यूरिया का खेल यहाँ खेला जा रहा है। और जो गवर्नमेंट रेट है, जो शासकीय दर है 266 रुपये, उसमें ना बेच करके सीधा अतिरिक्त किसानों से वसूला जा रहा है। और कलेक्टर ऑफिस के बगल में ही, कलेक्टर ऑफिस के नाक के नीचे ज़ोरदार वसूली चल रहा है। कृषि केंद्र, नमन कृषि केंद्र है और इस नमन कृषि केंद्र में आप देखेंगे जिस तरह से 300 रुपये में यूरिया बेचने की बात किसान ने बताया। और ये पूरे ज़िले की स्थिति आपको बता दूं तो कहीं पर 300 और कहीं पर 350 में बकायदा किसानों के पास यूरिया को बेचा जा रहा है, जबकि उसका गवर्नमेंट रेट यदि आप देखेंगे तो 266 रुपये है। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो में कि कहाँ पे नमन कृषि केंद्र है और जिला कलेक्टर कार्यालय के बगल में होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए चलिए मेरे साथ। तो हम चलते चलते दिखा रहे हैं कि कलेक्टर कार्यालय से कितनी दूरी पर नमन कृषि केंद्र है, जहां पर किसानों से बाकायदा वसूली किया जा रहा है। कहना चाहिए जो 266 रुपये जो गवर्नमेंट रेट है, जो सरकारी मूल्य है, उससे बढ़ाकर अतिरिक्त राशि में किसानों को बाकायदा बेचा जा रहा है। और किसानों ने बताया कि यहाँ पर किसी तरह का बिल विल नहीं दिया जाता, क्योंकि बिल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बढ़ाकर बिल दिया जाएगा और जिससे उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। इसलिए ये जो देख रहे हैं नमन कृषि केंद्र, अधिकृत विक्रेता बस्तर छत्तीसगढ़, आप देखेंगे यहीं से किसान अधिकतर बस्तर ज़िले के जो बड़े किसान हैं एवं सीमांत किसान जो हैं, सीमित किसान, छोटे किसान, उन लोग यहाँ से ले जाते हैं। और रास्ते में जब हमने पूछा, अभी हमारे वीडियो में आगे दिखेगा आपको कि किस तरह से किसान कलेक्ट्रेट के पास का ही दुकान से ले जाने का जिक्र किया। और यहाँ पे किसी तरह का बिल नहीं दिया जाता, क्योंकि बिल यदि देते हैं तो जीएसटी बिल होती है और ऑनलाइन बिल निकलने की वजह से चोरी उनकी पकड़ी जा सकती है, जिससे किसान उनको बोल सकता है। लेकिन किस तरह से 266 की जो यूरिया है उसको बाकायदा 300 350 में बस्तर के लोगों के पास बेचा जा रहा है, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को लूटा जा रहा है। और एक खुली लूट है। आपको बता दूं, जिस तरह से कलेक्टर कार्यालय यहाँ से मुश्किल से 15 कदम दूर में है और एक कलेक्टर कार्यालय के जस्ट बगल में है, यहाँ इस तरह का खेला हो रहा है यूरिया खाद को लेकर, तो आप सोच सकते हैं जिले के उन अंदरूनी ग्राम पंचायत में जहाँ पर जिला प्रशासन का या फिर कृषि विभाग का कोई अधिकारी वहाँ पहुँचता नहीं है, फर्टिलाइज़र इंस्पेक्टर जो हैं वहाँ पर किस तरह से साठ गार्ड बनाकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जिला प्रशासन का कोई उच्च अधिकारी हो सकता है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरह से संकल्प भारत यात्रा का जो संकल्प यात्रा का जो दौर चल रहा है अभी, और वहाँ पर ग्रामीण अंचलों में सीधा जो उच्च अधिकारी हैं जिले के और ब्लॉक स्तर के, वो सीधा ग्रामीणों के समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन कृषकों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि रबी फसल के साथ साथ खरीफ के फसलों के खेती के समय, कृषि कार्य के समय भी जोरदार यूरिया के नाम पर खुली लूट होती है, जिस पर कार्रवाई गिनी चुनी जगह में होती है। लेकिन यहाँ जगदलपुर जो जिला कार्यालय है वहाँ से कितना करीब में ये सब हो रहा है आप देख सकते हैं। और बस्तर ज़िले की स्थिति आपको बता दूं, सीधा यूरिया जो 266 रुपये का शासकीय रेट में बिकने वाली चीज़ है, बिकने वाली खाद है, वो सीधा 300 350 रुपये दर पर बस्तर ज़िले में बिक रहा है, जिस पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जिला प्रशासन के नाक के नीचे यह खेल चलता रहेगा और किसानों की खुली लूट होते रहेगी। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, और आगे देखिएगा किसान किस तरह से जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पर इस नमन कृषि केंद्र में किसी तरह का कोई बिल नहीं दिया जाता। ये किसान अपने जबान से बोलेंगे। आप बने रहिए।
आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और आपको मैं बता दूं कि ये जो यूरिया है ये हमारे किसानों के लिए खरीफ के साथ साथ रबी फसलों में भी उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़ोरदार इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे बस्तर के आदिवासियों और जो ग्रामीण अंचल में जो पब्लिक रह रही है, जो किसान रह रहे हैं, उनको किस तरह से गवर्नमेंट जो रेट है उसको ना दे करके अतिरिक्त मूल्य बढ़ाकर किस तरह से ग्रामीणों को लूटा जा रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दूं शहरी क्षेत्र में भी किस तरह से खाद लेने वाले जो किसान होते हैं, जो फसलों को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से किसानों को अतिरिक्त मूल्य में यूरिया बेचा जा रहा है, ऑन द स्पॉट खुलेआम बेचा जा रहा है, और शहर में कलेक्टर ऑफिस के नाक के नीचे जिस तरह से यूरिया की जो बढ़ी हुई दाम है उस रेट में बेचा जा रहा है। और आपको बता दूं मैं पिछले साल से हम पब्लिक को बताने की प्रयास कर रहे हैं, सरकार को बताने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगता, क्योंकि सब पर एक मोटा साठगांठ होना अंदेशा लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि जगदलपुर से कुछ ही दूर जहां पे विनायक गोयल जी का निवास है धर्माउर, वहां पे उस रोड में हम लोग हैं और ये चित्रकूट रोड है। और इस रोड में जाते समय वो जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये विनायक गोयल जी का पोस्टर है, जो अभी दीपक बैज के साथ कंपटीशन थी चुनाव में और उन्होंने विजय भी हासिल किया। लेकिन आपको बता दूं ये जो रोड है ये चित्रकूट रोड है और यहाँ चित्रकूट से जुड़ा हुआ मतलब इंद्रावती नदी के किनारे जितने गांव बसे हुए हैं उन ग्राम पंचायतों में अच्छी खेती होती है और किसान बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ, रुचि के साथ खेती करते हैं और इंद्रावती नदी का जो जल है उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं और किसान फसल उपजाते हैं, उपजन करते हैं। आपको यूरिया से संबंधित बात बता दूं, प्रदेश में यूरिया की किस तरह से जो अतिरिक्त मूल्य है उसको लेकर किस तरह से लूटपाट चल रही है, किसानों से खुली लूट हो रही है, आदिवासियों से खुली लूट हो रही है, जिसको यहाँ की जो जिला प्रशासन है वो भी जानती होगी, क्योंकि शहर के नीचे ही, शहर के नाक के नीचे ही इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है और किसानों से अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है। आपको बता दूं ये जो यूरिया है इसका जो अधिकतम राशि है वो कितनी है, जो सरकारी रेट है वो कितनी है। हमारे बीच में एक किसान है, इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब ये जो यूरिया है ये कहाँ से ला रहे हैं? जगदलपुर से ला रहे हैं। हाँ, कौन पास से ला रहे हैं? वही कलेक्टर ऑफिस के पास में है, उनका दुकान है, एक गोदाम है, तो वहाँ से ला रहे हैं। अच्छा, तो आप हमेशा वहीं से लेते हैं? हाँ, वहीं से भी लेते हैं, बाकी दूसरा जगह कोई समय वहाँ बंद रहने से दूसरा जगह भी लेते हैं। अच्छा, तो बताएंगे कितना लिया आपको, एक पैकेट का कितना रेट लगा है? यूरिया का 300 लिया और DAP का 1450। अच्छा, यूरिया का कितना लिया? 300। आपको पता है इस यूरिया का रेट कितनी है? नहीं मालूम। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे भोले भाले जो ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण अंचल में, यहाँ बस्तर अंचल ऐसा है जो नक्सलवाद से लेकर ग्रामीण आदिवासियों की जो मंशा होती है ईमानदारी के साथ खेती करने की होती है, और यहाँ के लोगों को ये नहीं पता होता कि किसकी मूल्य कितनी है। मगर यहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हाई लेवल के बिजनेस कर रहे हैं यूरिया के, 5-6 ऐसे हाई लेवल के जो इस यूरिया के ठेकेदार हैं, जो दुकान संचालक हैं, मैं उनका डिटेल्स अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि यूरिया का जो रेट है वो 266 रुपये है और बाकायदा 300 रुपये में बेचा जा रहा है। कल भी मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें 320 रुपये तक का रेट यहाँ पर यूरिया का चल रहा है। ये भाई साहब इस रोड से गुजर रहे थे ऑटो से, तो हमने देखा पीछे बहुत सारी यूरिया रखा हुआ है और इनको ये भी पता नहीं है कि इसकी रेट कितनी है। अच्छा दादा बताएंगे आप कितने एकड़ में खेती करते हैं? अरे अपना कम है सर, 1-1.5 एकड़ है, लेकिन सब मिल के ले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए वहाँ से रोज कितना यूरिया निकलता होगा? अरे वहाँ मेरे को अंदाजा नहीं है, बहुत ले जाते हैं, लेकिन गाड़ी भर। हाँ, फिर भी आप जब पहुँचे थे तो कितने लोग खरीदने आए थे? मैं तो अभी शाम को गया था, मैं अकेला था अभी। कोई समय बहुत गाड़ी जाते रहता है वहाँ भी। तो जैसे कि इनका कहना है बहुत गाड़ी वहाँ पे गाड़ी भर के ले जाया जाता है। और आप सोच सकते हैं एक बोरी 266 रुपये की पैकेट है यूरिया की, जो गवर्नमेंट रेट है, जो शासकीय रेट है। लेकिन आप देख सकते हैं 300 से 350 की अधिकतम मूल्य बढ़ाकर
अतिरिक्त रेट पर बेचा जा रहा है और खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसको जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं देती। और जिला प्रशासन के ध्यान को इस और आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। संबंधित जो विकास विभाग है, जो फर्टिलाइज जो विभाग है, उस विभाग के संबंधित अधिकारी भी इस यूरिया के खेल में खेला करने में लगे हुए हैं और अतिरिक्त मूल्य पर जो दुकानदार बेच रहे हैं उनके साथ बड़ी साठगांठ नज़र आ रही है। आपको दूसरी बात बता दूं, ये जो चित्रकूट रोड है, यहाँ पे इस रोड में इंद्रावती नदी का जल का सदुपयोग करने के लिए बहुत सारे किसान लगे हुए हैं और बहुत सारा खेती भी होता है। पूरे बस्तर ज़िले की यदि हम बात करें तो पिछले 10 साल से बस्तर में रबी की जो फसल है उसमें तेज़ी आई है और यहाँ अधिकतर कृषि कार्य से लोग बाग जुड़ने लगे हैं। लेकिन इस तरह से यूरिया जैसे जो ज़रूरी खाद है उसमें यदि किसानों को चूना लगाया जाता रहेगा तो आप सोच सकते हैं किस तरह से अभी जो किसान जब फसल लगाता है उसमें कितना रेट का डिफरेंट आ सकता है। और जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि संबंधित विभाग में बड़े अधिकारी के साथ साठगांठ होना समझ में आ रहा है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, जगदलपुर से।